1974 में कोलोराडो के एस्टेस पार्क का स्टैनली होटल लोगों को अपने पास बुलाने के लिए भी जूझ रहा था। लेकिन फिर अक्टूबर में स्टीफन किंग और उसकी वाइफ भारी बर्फबारी के कारण एक ट्रैफिक जाम में फंस गए। फिर जब काफ़ी देर बाद भी वो लोग वहाँ से बाहर नहीं निकल पाए तो उन्होंने स्टैनली होटल में अपनी रात गुजारने का फैसला लिया। और उनके इस एक फैसले ने लोगों के मन में स्टैनली होटल को देखने का नज़रिया हमेशा हमेशा के लिए बदल के रखा। स्टीफन और उसकी वाइफ इस होटल के आखिरी मेहमान थे, क्योंकि इसके बाद इस होटल को इस सीज़न के लिए बंद किया जाने वाला था। पूरे होटल में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। इतने बड़े डाइनिंग हॉल में अकेले डिनर करने के बाद स्टीफन वहाँ के कॉरिडोर्स में घूमने लगा। तो तभी उसके मन में एक नई कहानी ने पनाह ली। फिर देर रात जब वो सो रहा था तो उसे एक बुरा सपना आया, जिसमें उसने देखा कि होटल के कॉरिडोर्स में उसके बेटे के नीचे एक फायर हाउस पड़ा है। अचानक उसकी आँख खुली और उसने अपनी नई किताब की शुरुआत की। स्टीफन की किताब थी द शाइनिंग, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई। उसके साथ साथ स्टैनली होटल भी, यहाँ का टूरिज्म वापस से सुधरने लगा। लेकिन फिर ऐसी बातें भी सामने आई जिन्होंने इस होटल को लेकर आम जनता के मन में एक डर पैदा कर दिया। हेलो एवरीवन, कैसे सबके सब। तो चलो सारा द शाइनिंग के पीछे की सच्चाई भी जानी जाए। 1903 में फ्रीलैंड और उसका स्टैनली के डॉक्टर ने उससे साफ हवा, प्राकृतिक और वादियों में जाकर थोड़ा रिलैक्स करने को कहा, ताकि उसका ट्यूबरकुलोसिस जल्दी ठीक हो सके। लेकिन फिर जब स्टैनली एस्टेस पार्क आया तो उसे इस जगह से प्यार हो गया और उसने यहाँ पर हर साल आने की कसम ली। और फिर देखते ही देखते सिर्फ अगले 6 सालों में ही उसने यहाँ पर स्टैनली होटल की स्थापना की। ये होटल सिर्फ अमीर लोगों के लिए था। यहाँ कसिनो, शूटिंग रेंज, बिलियर्ड्स हॉल, खूबसूरत सा वरांडा, बड़ी सीढ़ियाँ और यहाँ तक कि एयरफील्ड भी थे। स्टैनली के लिए होटल की इमेज बहुत ज़्यादा अहमियत रखती थी। वो खुद लॉबी में बैठकर इस बात का डिसीजन लिया करता था कि किसे होटल में रहने देना और किसे नहीं। फिर भले ही वो व्यक्ति होटल का रेंट पे करने को तैयारी क्यों ना हो। इवन वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान भी जब पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री घाटे में थी, तब भी स्टैनली ने अपने इस होटल की इमेज को बरकरार रखा। और फिर जल्द स्टैनली की मेहनत रंग लाई। यहाँ कई बड़े बड़े लोग रहने आने लगे, जैसे कि यूएस के प्रेसिडेंट और जापान के बादशाह। पर 1940 में स्टैनली की मौत हो गई। उसी के साथ यहाँ के हालात बिगड़ने लगे। स्टैनली ने होटल का कॉन्सर्ट हॉल अपनी बीवी फ्लोरा के लिए तोहफे के रूप में बनवाया था, जहाँ पर वो पियानो बजाया करती थी। कहा जाता है कि फ्लोरा ने अपने उस संगीत के प्रेम को कभी नहीं छोड़ा। उसकी मौत के बाद भी कॉन्सर्ट हॉल से अक्सर देर रात को पियानो की आवाज़ें सुनाई दिया करती थी। ये आवाज़ें कई बार सुनाई दी। और फिर जब हाल ही सन 2000 में होटल को रेनोवेट करवाया गया, तब से तो ये आवाज़ें और भी ज़्यादा बढ़ गई। लोगों का मानना है कि फ्लोरा की आत्मा स्टैनली होटल के उसी पुराने चार्म को बनाए रखती है। इसके अलावा काफ़ी लोगों का ऐसा भी कहना है कि होटल का स्टेयरकेस आम दुनिया को पैरानॉर्मल वर्ल्ड से जोड़ के रखता है। काफियों ने वहाँ पर बड़ी अजीब अजीब चीज़ें देखी हैं, ऐसे लोग जो कि वहाँ पर कभी थे ही नहीं। ऐसे ही इंसिडेंट का हाल ही में शिकार हुई थी मुस्लिम फैमिली, जिन्होंने स्टैनली होटल में एक रात गुजारी। और फिर जब अगले दिन उन्होंने वहाँ पर ली गई तस्वीरों को देखा तो उन्हें बड़ी अजीब चीज़ दिखाई दी। स्टेयरकेस पर ली गई तस्वीरों में, जहाँ असल में सिर्फ टूर गाइड और मुस्लिम परिवार का ही एक सदस्य था, वहाँ उन्हें 2 और फिगर्स दिखाई दी, जिनमें से पहला एक लड़की का था, जो कि फ़ोटो में तो दिखाई दी, लेकिन मुस्लिम फैमिली के किसी भी सदस्य ने उसे वहाँ पर नहीं देखा था। और फिर जब उस तस्वीर को FBI एजेंट को दिखाया गया, उसका भी यही कहना था कि वो तस्वीर कहीं से भी नकली नहीं लग रही थी। और दूसरा फिगर एक व्यक्ति का था, जिसे देखकर लग रहा था कि वो सीढ़ियों से भागता ऊपर जा रहा हो। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि फ़ोटो में उसके नीचे का हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। अंत में कोई नहीं बता पाया कि आखिर वो 2 और लोग कौन थे। पर बात से भी यही नहीं है, इस होटल की चौथी मंजिल के भी अपने कई राज हैं। असल में तो जब इस होटल को बनाया गया तब ये चौथी मंजिल सिर्फ एक एटिक था, जहाँ पर विंटर्स में होटल को बंद करने के बाद यहाँ का एक्स्ट्रा सामान रखा जाता था। पर फिर कुछ सालों बाद ही इस जगह पर भी कई सारे रूम्स बना दिए गए। पर फिर जल्द ही यहाँ रहने वाले गेस्ट की कंप्लेंट्स आने लगी कि उन्हें रात में यहाँ के कॉरिडोर्स में छोटे बच्चे भागते हुए और खेलते हुए दिखाई देते हैं। और फिर रूम्स के दरवाजे भी अपने आप खुल जाया करते हैं, और तो और उन लोगों के सामान भी अचानक ही गायब हो जाते हैं। लेकिन सुबह होते ही सारा सामान बिल्कुल सही सलामत रूम्स के ड्रॉर्स में दिखाई देता है।
और फिर रूम नंबर 428 तो इन मामले में कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है। लोगों ने कई बार वहाँ से कदमों की आवाज़ें सुनी है और तो और उस रूम का फर्नीचर भी अपने आप ही शिफ्ट हो जाया करता है। ऐसा लोग मानते हैं कि उस रूम में जेम्स न्यूजेंट की आत्मा रहती है, जिसने कई सालों पहले इस टाउन को खोजा था। लेकिन इन सबसे ज़्यादा खौफनाक इस होटल का रूम नंबर 217, जहाँ पर सालों पहले एक भयानक हादसा हुआ था। तो ऐसा माना जाता है कि वो हादसा इस बात का एक इशारा था कि आगे जाकर ऐसी चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। बेसिकली काफ़ी सालों पहले एक बर्फीली रात में होटल की हाउस कीपर हर कमरे में लैंटर्न जला रही थी, क्योंकि ऐसे हालातों में बिजली जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि होटल की दूसरी मंजिल पर गैस लीक हो रही थी। तो जैसे ही उसने रूम नंबर 217 में लैंटर्न जलाई, वहाँ धमाका हो गया और रूम, फ्लोर और हॉल सब बर्बाद हो गए। किस्मत से किसी की भी जान नहीं गई, लेकिन यह हादसा अपने साथ कुछ तो बुरा लेकर आने वाला था। आने वाले सालों में जब हाउसकीपर की मौत हुई तो लोग ऐसा मानते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उसी कमरे में भटकती है। और फिर काफ़ी गेस्ट भी ये कंप्लेंट कर चुके हैं कि उस रूम का फर्नीचर अपने आप शिफ्ट होने लगता है और उसकी लाइट्स भी अपने आप ऑन हो जाया करती हैं। और तो और ये वही कमरा है जहाँ पर स्टीफन किंग ने अपनी नॉवल की शुरुआत की थी। ये हादसे आज तक चलते आ रहे हैं और कोई नहीं जानता कि आने वाले समय में भी ये कभी रुकेंगे या फिर नहीं। तो यार इसी के साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। लेकिन क्या आप अपनी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात बिताने के लिए इस होटल में जाना पसंद करोगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर ऐसे वीडियोस और देखें तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।